मैदान पर जब भी कोई दो टीमें आमने सामने होती है तो क्रिकेट फैंस के लिए क्रिकेट का रोमांच चरम पर होता है। एक एक बॉल और एक रन के लिए बॉलर और बैटर के बीच संघर्ष फैंस का रोमांचित कर देता है। ये रोमांच अब और भी अधिक बढ़ जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को लेकर कुछ बदलाव किए हैं और ये बदलाव अब क्रिकेट को और भी रोमांचक बना देंगे। आईसीसी ने क्रिकेट के खेल को ज्यादा तेज, निष्पक्ष और रोचक बनाने के लिए 6 नियमों में बदलाव किया है। टेस्ट क्रिकेट में ये नियम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए लागू हो चुके हैं। वहीं सीमित ओवर, वनडे और टी20 फॉर्मेट में ये नियम 2 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगे। आईसीसी ने सभी देशों से नियमों में किए गए बदलावों की जानकारी साझा की है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्टॉप क्लॉक नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत फील्डिंग टीम ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से अधिक देर करती है तो उसे 2 बार वार्निंग दी जाएगी। इसके बाद भी अगर यह नियम टूटा तो पेनाल्टी के तौर पर उसके 5 रन काट लिए जाएंगे। टी20 और वनडे क्रिकेट में यह नियम 1 साल पहले ही लागू हो चुका है। इसके साथ ही आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट के लिए शॉर्ट रन का नियम भी बदला है। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर पहले 5 रन का जुर्माना लगता था। अब अगर बल्लेबाज एक्स्ट्रा रन चुराने के लिए जानबूझकर रन पूरा नहीं करता, एम्पायर फील्डिंग टीम से पूछेंगे कि वे पिच पर मौजूद दोनों में से किस बल्लेबाज को स्ट्राइक पर चाहते हैं। 5 रन के जुर्माना वाला नियम भी लागू रहेगा। आईसीसी ने गेंद पर सलाइवा लगाने पर बैन जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि गलती से सलाइवा लगाने पर बॉल बदलना अनिवार्य नहीं होगा। एम्पायर सिर्फ तभी गेंद बदलेंगे जब उसकी स्थिति में भारी बदलाव हो, जैसे कि गेंद बहुत गीली हो या उसमें एक्स्ट्रा चमक हो। यह फैसला एम्पायर पर निर्भर रहेगा। अगर एम्पायर को लगता है कि गेंद की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो इसे नहीं बदला जाएगा। यह नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। आईसीसी ने कैच का नियम भी बदला है। अगर कैच आउट रिव्यू में गलत साबित होता है लेकिन गेंद पैड पर लगी हो तो वो टीवी एम्पायर एलबीडब्ल्यू की भी जांच करेंगे। अगर बैटर एलबीडब्ल्यू आउट है तो उसे आउट दे दिया जाएगा। यह नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए हैं। सॉफ्ट सिग्नल, एम्पायर का लिया गया है और 9 बॉल पर कैच सही है तो बल्लेबाजी टीम को 9 बॉल का 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। कैच सही नहीं है तो 9 बॉल का 1 रन और दौड़कर बनाए गए रन भी मिलेंगे। पहले कैच के आउट होने पर फील्ड एम्पायर थर्ड एम्पायर को रेफर करता था और टीवी एम्पायर बताता था कि ये 9 बॉल थी तो कैच की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब उसकी जांच की जाएगी। यह नियम भी तीनों फॉर्मेट के लिए है। आईसीसी ने टी20 मैचों के लिए नए पावर प्ले नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम जुलाई से लागू होंगे और इनमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर बारिश या किसी अन्य वजह से मैच के ओवर कम किए गए हैं तो पावर प्ले के ओवर भी उसी आधार पर कम कर दिए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार 5 ओवर में मैच में 1.3 ओवर पावर प्ले होंगे, 6 ओवर के मैच में 1.5 ओवर पावर प्ले होंगे, 7 ओवर के मैच में 2.1 ओवर पावर प्ले होंगे, 8 ओवर के मैच में 2.2 ओवर पावर प्ले होंगे, 9 ओवर के मैच में 2.4 ओवर पावर प्ले होंगे, 10 ओवर के मैच में 3 ओवर पावर प्ले होंगे, 11 ओवर के मैच में 3.2 ओवर पावर प्ले होंगे, 12 ओवर के मैच में 3.4 ओवर पावर प्ले होंगे, 13 ओवर के मैच में 3.5 ओवर पावर प्ले होंगे, 14 ओवर के मैच में 4.1 ओवर पावर प्ले होंगे, 15 ओवर के मैच में 4.3 ओवर पावर प्ले होंगे, 16 ओवर के मैच में 4.5 ओवर पावर प्ले होंगे। पावर प्ले के दौरान केवल 2 फील्डर 30 गज के दायरे से बाहर रह सकते हैं। ये नियम छोटे टी20 मैचों को और स्पष्ट और निष्पक्ष बनाने के लिए लागू किए गए हैं।